जय हिंद प्यारे मित्र, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में जो पिछले 4 पार्ट में हमने वर्णमाला टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। आज हम उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज एक नया टॉपिक लेते हैं, उसी के क्रम में संधि, जो एक निश्चित क्रम से हम पढ़ाएंगे। ये यूपी पुलिस या यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम यूपी के, खासकर यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यूपी पुलिस की तैयारी करना निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी के लिए तो खास करके। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? संधि पर। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? संधि, यानी आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे मित्र, यूपी पुलिस की तैयारी करना है, निश्चित ही आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आप इस वीडियो को देखिए नहीं ना, आप स्किप करके वीडियो चले जाइएगा। आप देखिए कैसे क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, संधि, अगर बात करें हम संधि की जो शाब्दिक अर्थ के बारे में है, इसका संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। तो इसकी परिभाषा भी यहीं से लेते हैं। मेल होता है, किसका मेल होगा यहाँ पर? तो निश्चित ही किसी न किसी वर्ड का मेल होगा। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। अगर परिभाषा की बात की जाए तो देखिए, मेल नाम से ही पता चल गया है, मेल होगा। अब मेल किसका होगा? तो नोट करते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार, उत्पन्न होने वाले विकार, विकार या कह सकते हैं हम परिवर्तन को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या होगी परिभाषा? दो निकटवर्ती वर्ण का मेल होगा, और मेल से उनमें विकार उत्पन्न होगा। विकार यानी परिवर्तन, कुछ न कुछ उत्पन्न होगा। परिवर्तन नहीं होता तो वहां पर संधि नहीं होती। प्यारे मित्र, आप इस परिभाषा को नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ से परिभाषा से भी प्रश्न आते हैं। देखिए, और आप याद रखेंगे समास, समास में उसमें क्या होता है? शब्दों का मेल होता है, यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। तो कंफ्यूजन टॉपिक होगा। इसके बाद हम समास पर ही चर्चा करेंगे, तो समास वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है विकार या परिवर्तन हम कह सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो उसी को संधि कहेंगे। जैसे हम बहुत ही विद्यालय, विद्यालय, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? विद्यालय, विद्या प्लस आलय। इसमें देखेंगे हम, यहाँ पर आवरण और यहाँ पर आवरण मिलकर क्या बन रहा है? आ बन रहा है। देखिए, जो निकटवर्ती यानी इसके लास्ट वाला, इसके पहले वाला, इसका जब योग होगा तो क्या बनेगा? इसमें जो बनेगा तो परिवर्तन होगा। वही परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो संधि कहलाएगा। और इसी चीज को, इसको कुछ नियमों के अनुसार, नियम कौन से होंगे आगे हम चर्चा करेंगे, इस तरह लिखना, यानी इनको तोड़ कर अलग अलग लिखना, ये क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का क्या अर्थ हो जाएगा? अलग करना। इनके नियम होंगे, कैसे अलग किया जाता है, क्या किया जाता है, कौन कौन सी संधि होती है, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोग को अगर समझ में आता है तो निश्चित ही बताइए कि आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ दिक्कत हो रही है। जो आप बताएंगे, आप कमेंट के सेक्शन में बता देंगे, हम उसको कंप्लीट अगले वीडियो में या उसको आने वाले पार्ट में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। मित्र देखिए, ये परिभाषा हो गई जो संधि विच्छेद का शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर वही हम बात कीजिए, संधि कितने प्रकार की होती हैं। अगर संधि के प्रकार की चर्चा करें, जिनको जिनको पता है संधि के प्रकार, जल्दी से बताइए। संधि के प्रकार, देखिए प्यारे मित्र, आप तैयारी कर चुके हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे से समझते होंगे। अगर आप नए हैं तो यहाँ से आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, अगर नए हैं प्यारे मित्र तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संधि के प्रकार चर्चा करें तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। अच्छा प्यारे मित्र, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की होती हैं? तो पहली होती है स्वर संधि। पहली कौन सी होगी प्यारे मित्र? स्वर संधि। अगर वहीं दूसरे की बात करें, दूसरी कौन सी होती है? तो व्यंजन संधि। तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि।
प्यारे मित्र, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। याद रखिएगा 3 प्रकार कौन कौन से हमने पढ़ा। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा कौन सा? विसर्ग संधि। तो देखिए प्यारे मित्र, इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ से जो परिभाषा बनती थी हमने वहाँ विशेष करके चर्चा कर ली। अब परिभाषा से यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे, कैसे इनका विभाजन नियम होता है, किस संधि में कौन से आते हैं, और हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और बेसिक भी लेकर चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। देखिए स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होता है? तो स्वर का मेल होता है। किसका? स्वर के साथ स्वरों का मेल होता है। जबकि हम वही आगे बढ़ते हैं, स्वर के साथ व्यंजन संधि में तो क्या होगा? व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होगा, इनके साथ व्यंजन, या एक स्वर होगा दूसरा व्यंजन होगा, ऐसा होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर के साथ स्वर का। जबकि व्यंजन में व्यंजन के साथ व्यंजन का या एक स्वर होगा या एक व्यंजन होगा, ऐसे मेल होता है। वहीं अगर हम विसर्ग की बात करें तो प्रारंभ में विसर्ग आएगा। विसर्ग के साथ स्वर का भी मेल हो सकता है और विसर्ग के साथ व्यंजन का भी मेल हो सकता है। ये प्यारे मित्र, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए कि विसर्ग संधि में किसका किसका मेल होता है। तो ऑप्शन में दे देंगे विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ व्यंजन, विसर्ग के साथ विसर्ग, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। तो आप ध्यान दीजिए, इन दोनों का मेल होता है। इसमें स्वर संधि में स्वर का और व्यंजन में इसका मेल होता है। प्यारे मित्र, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने प्यारे मित्र भाई बहन में शेयर करते जाइए। जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी पुलिस, और हम यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर लगातार यूपी पुलिस के लिए जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एफएफएल हिंदी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हमने चर्चा करनी है पहले स्वर संधि के बारे में। देखिए हमने चर्चा की स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का मेल होता है। क्या स्वर संधि के कोई प्रकार होते हैं? बिल्कुल मित्र, प्रकार होते हैं। तो हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने स्वर संधि में किसका किसका मेल होता है? तो स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। अब कैसे मेल होता है उसके विषय हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम वही बात करें प्रकार की, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो हम पहले में तो याद रखिएगा स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन 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 से? तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहला प्यारे मित्र कौन सा होता है? तो पहला मित्र प्यारे मित्र दीर्घ स्वर संधि, फिर दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा कौन होता है? यण स्वर संधि। प्यारे मित्र पांचवा कौन सा होगा? अयादि स्वर संधि। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसको एक क्रम में याद करना? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसको एक ही क्रम में याद कीजिए जिस क्रम में लिखा गया है। आप किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे पढ़ें कि जिससे बहुत आसानी से याद हो। पहले हमने कौन सा पढ़ा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा? गुण स्वर संधि। तीसरा कौन सा? वृद्धि स्वर संधि। चौथा कौन सा? यण स्वर संधि। और पांचवा कौन सा है? अयादि स्वर संधि। अब देखिए हम इनकी बारे में डिटेल से अध्ययन करते हुए, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और एक एक नियम और एक एक ट्रिक के साथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए प्यारे मित्र, उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। देखिए दीर्घ स्वर संधि, पहले मित्र हम इस शब्द पे ही ध्यान देते हैं। दीर्घ स्वर संधि, स्वर मतलब ये स्वर संधि दर्शाता है कि स्वरों का मेल होगा। और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ क्या होता है? बड़ा। हम ही ट्रिक के माध्यम से यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा पूछी नहीं जाती, इसमें परिभाषा यहाँ पे प्रश्न नहीं बनता, हम इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए ट्रिक के माध्यम क्या होगी, देखिए इसमें क्या होगा, दो एक समान स्वर मिलने पर, एक समान स्वर मिलने पर संधि के बाद
बाद उसका दीर्घ रूप प्राप्त हो, दीर्घ रूप प्राप्त हो। दो एक समान स्वर मिलने पर, एक समान स्वर मिलने पर उसका दीर्घ रूप प्राप्त हो। यहाँ परिभाषा में थोड़ा सा आप लोगों को समझ में कम आ रहा होगा। तो प्यारे मित्र, आइए चर्चा करते हैं कैसे दीर्घ स्वर क्या होता है, कैसे समझ आप देखिएगा। देखिए हम देखते हैं आ, बड़ा आ, और इसके साथ आ या बड़ा आ मिले तो इसका दीर्घ रूप क्या होगा, बड़ा आ होगा। जैसे हमें ऐसे मिल सकता है, आ के साथ छोटा आ मिले तब भी दीर्घ रूप, क्योंकि एक समान स्वर, एक समान के जैसे स्वर है, एक ही जैसे स्वर है। तो देखिए आ या इसका बड़ा रूप मिले तब भी बड़ा आ मिलेगा, या बड़ा आ छोटा आ मिले तब भी यहाँ क्या मिलेगा, बड़ा आ, या दोनों बड़ा आ मिले तब भी यहाँ पर क्या मिलेगा, बड़ा आ। यानी एक समान एक जैसे ही स्वर जितने हैं अगर वो मिल जाए, छोटा रूप या बड़ा रूप कोई भी मिले तो हमेशा बनेगा बड़ा रूप। अगर हमेशा बड़ा रूप बनता है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ स्वर संधि। जैसे और भी कौन कौन से हो सकते हैं, ई या बड़ी ई के साथ ई या उसका बड़ी ई रूप मिले तो यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। सेम वही प्रोसेस, छोटी छोटी मिलेंगी तब भी बड़ी ई, छोटी बड़ी मिलेंगी तब बड़ी ई, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। वहीं आगे बात करते हैं और कौन से हो सकते हैं, तो ऊ और बड़ा ऊ मिले, उसके साथ यहाँ पर भी ऊ और बड़ा ऊ मिल जाए तब इसका क्या रूप, कौन सा रूप मिले, बड़ा ऊ ही रूप वाला मिले तब यहाँ पर कौन सा संधि होगी, कौन सी संधि, तो दीर्घ स्वर संधि। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र इसके एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं प्यारे मित्र देखेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल की चर्चा कर लें। देखिए हम देखिए अभी हमने चर्चा की थी विद्यालय, विद्यालय क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, देखिए यहाँ पर क्या होगा, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा आ बना रहा है। समान एक समान जैसे दिखने वाले स्वर, इसमें क्या हो रहा है, उसका दीर्घ रूप प्राप्त हो रहा है विद्यालय में। और कौन से जो हो सकते हैं, तो हम ध्यान देंगे कपीस। अगर और भी चर्चा करें कपीस, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कपी प्लस ईस। देखिए यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर उसका क्या रूप, कौन सा रूप दे रहे हैं, बड़ी ई का रूप दे रहे हैं। तो ऐसे ही कपीस हो गया। और भी एग्जाम्पल की चर्चा करें, मुनींद्र क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, मुनि प्लस इंद्र। यहाँ पर देखेंगे ई और उसका छोटा रूप ई आ रहा है तो इससे क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है। और कौन सी चर्चा करेंगे, भानुउदय। देखिए प्यारे मित्र भानु उदय की चर्चा करें तो भानु प्लस उदय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊ और ऊ मिलकर उसका दीर्घ रूप दे रहे हैं तो ये भानु उदय भी हो गया। प्यारे मित्र ये तीनों के एग्जाम्पल हमने चर्चा की। और आप बताइएगा प्यारे मित्र कौन कौन से होते हैं, पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुस्तक प्लस आलय। यहाँ देखेंगे आ छोटा और उसका बड़ा रूप मिलकर यहाँ पर क्या बना रहा है, बड़ा का रूप बना रहा है। और प्यारे मित्र चर्चा करते हैं तो लक्ष्मी इच्छा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लक्ष्मी प्लस इच्छा। यहाँ पर बड़ी ई और ई का रूप मिलकर क्या बना रहा है, बड़ी ई। देखिए प्यारे मित्र आप लोग को हम उम्मीद करते हैं जो स्वर संधि का पहला प्रकार है कौन सा, दीर्घ स्वर संधि, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा इसकी ट्रिक है, दो एक समान जिस देखते हैं सर उनको मिलाने पर उनके जब संधि होगा तो संधि होने पर उसका दीर्घ रूप प्राप्त होगा। यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही आसान होती है, थोड़ा सा आप इस पर मेहनत करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं प्यारे मित्र अगले वीडियो में, हम और जो संधियाँ बचती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ थोड़ा हो सकता है 3 से 4 पार्ट में या वीडियो हो संधि से रिलेटेड, तो आप लोग आराम से उनको देखिए, उनको समझिए क्या हो सकते हैं। प्यारे मित्र मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।